सभी को चैनल जेएन स्टडी वन पर स्वागत है। विद्यार्थियों, मित्रों, साथियों, अभी हम लोग याद करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न साथियों, जो भारत के भौगोलिक परिस्थिति से रिलेटेड है, बेसिक लेवल का जीके, उसको हम लोग अभी याद करेंगे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे तो एक काम आपको देगा, ठीक है। चलिए, पहला प्रश्न है, भारतीय तटरेखा की लंबाई कितनी है? जो समुद्र से जुड़ा हुआ है उसकी लंबाई कितनी है? ठीक है। ऑप्शन ए दिया हुआ है 7,600 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 7,616 किलोमीटर और ऑप्शन सी है साथियों 7,516 किलोमीटर और ऑप्शन डी दिया हुआ है 7,916 किलोमीटर। और इसका राइट आंसर देखा जाए साथियों तो ऑप्शन सी होगा 7,516 किलोमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन सी को चलिए कलर कर दिया जाए। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या दूसरा में। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? टोटल क्षेत्रफल कितना है? और इसका राइट आंसर देखा जाए साथियों तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ऑप्शन बी को हम लोग चलिए कलर कर देते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी आंसर हो गया। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद ऑल बटन को दबा दें ताकि डेली नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या तीसरा में। भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? ठीक है, और इसका राइट आंसर देखा जाए साथियों तो उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसकी आबादी सबसे ज़्यादा है। ऑप्शन डी को हम लोग कलर कर देंगे। प्रश्न संख्या चौथा में आ जाएंगे। भारत की राजधानी सबसे पहले कहाँ बनी थी? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है कोलकाता। ऑप्शन सी को हम लोग याद रखेंगे, कलर कर देंगे। पांचवा में आ जाएंगे। भारत का सर्वाधिक वनों वाला राज्य कौन सा है? सबसे अधिक वन किस राज्य में है? ठीक है, और इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश। ऑप्शन ए को हम लोग कलर कर देंगे। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या छठा में। ये टोटल मुख्य प्रश्न है साथियों, इसको ध्यानपूर्वक धैर्यपूर्वक सुने और याद करें। छठा प्रश्न है, भारत में कुल कितने राज्य हैं? ठीक है, कभी कभी सस्पिशन हो जाता है तो ध्यान दीजिएगा। ये टोटल राज्य 28 है। ठीक है, तो ऑप्शन सी को हम लोग चलिए कलर कर दिया जाए। ऑप्शन सी 28 राज्य हैं। प्रश्न संख्या 7 में आ जाएंगे। भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कुल कितनी है? ठीक है, और इसका राइट आंसर है 8। ऑप्शन डी। ठीक है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है फिलहाल। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 8वां में। भारत में कुल कितने जिले हैं? टोटल जिलों की संख्या कितनी है? ठीक है, और टोटल जिला है जिला के संख्या है साथियों 766। ऑप्शन बी को हम लोग कलर कर देंगे, याद रखेंगे। ठीक है, 766। प्रश्न संख्या 9 में चलेंगे। भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर परियोजना कौन सी है? ठीक है, सबसे लंबी सिंचाई नहर परियोजना। ठीक है, और इस परियोजना को इंदिरा गांधी के द्वारा लॉन्च किया गया था, बनवाया गया था। ठीक है, शुरुआत किया गया था, वो है इंदिरा गांधी नहर परियोजना और सी को हम लोग कलर कर देंगे। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 10वां में। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? मीठे पानी का झील नहीं, खारे पानी का झील नहीं, सबसे बड़ी झील कौन सा है? और उसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, वेम्बनाड झील। ठीक है, वेम्बनाड झील। ऑप्शन डी को चलिए कलर कर दिया जाए। प्रश्न संख्या 11 में आ जाएंगे। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में किस स्थान पर है या कौन सा स्थान अपना रखता है? ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा है, पहला चीन है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां है। ठीक है, ऑप्शन सी को हम लोग कलर कर देंगे, याद रखेंगे। 7वें स्थान पर भारत है क्षेत्रफल की दृष्टि से, उसको याद रखेंगे। ऐसा मूल प्रश्न साथियों बेसिक लेवल का जीके है, एक किसी भी एग्जाम में कभी भी कहीं भी पूछ सकता है, तो ध्यानपूर्वक सुने और इसको याद रखें और चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दें। चलिए प्रश्न संख्या 12 में आ जाएंगे। 12 में आ जाएंगे। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? मतलब दक्षिणी साइड की। ठीक है, जहाँ से तट रेखा, प्रायद्वीप किसको कहते हैं? जिस
जमीन के तीन तरफ पानी हो, उसको प्रायद्वीप कहते हैं। तो दक्षिणी जो भारत अपना है वो प्रायद्वीपीय क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। तो प्रायद्वीपीय क्षेत्र का सबसे लंबी नदी कौन सी है? दक्षिणी भारत भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी, ऑप्शन बी को हम लोग याद रखेंगे। चलिए कलर कर दिया जाए, ऑप्शन बी गोदावरी नदी, ठीक है। प्रश्न संख्या 13 में आ जाएंगे। किस शहर को चावल का कटोरा कहा जाता है? वहाँ सबसे ज़्यादा चावल उपजता है, जिसको धान कहते हैं, धान की खेती होती है सबसे ज़्यादा, इसलिए उसको चावल का कटोरा कहा जाता है, ठीक है। तो उसका राइट आंसर देखा जाए साथियों तो पश्चिम बंगाल है, और ऑप्शन सी को हम लोग कलर कर देंगे। प्रश्न संख्या 14 में आ जाएंगे। सोने की चिड़िया किस देश को कहा जाता है? पहले तो कहा जाता ही था साथियों अंग्रेज के समय में, और वो चीज़ अभी तक भी विदेशों में चलता आ रहा है, ठीक है। तो किस देश को कहा जाता है? और उसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अपना देश भारत को ही कहा जाता था सोने की चिड़िया, और अभी भी विदेशों में कहा जाता है। फिलहाल भारत में तो नहीं कहा जाता है, मैं ऐसा नहीं कहूँगा, लेकिन विदेशों में कहीं ना कहीं अभी भी कहा जाता है कि भारत सोने की चिड़िया है, थी और शायद रहेगा, ठीक है। ऑप्शन ए को हम लोग कलर कर देंगे, भारत को याद रखेंगे सोने की चिड़िया, ठीक है। प्रश्न संख्या 15 में आ जाएंगे। 15वां प्रश्न संख्या में आएंगे। भारत का दिल किस शहर को कहा जाता है? वहीं से धड़कता है साथियों पूरा इंडिया, किसको कहते हैं, किस शहर को कहते हैं? और इसका ऑप्शन दिया हुआ है साथियों, ए में है मुंबई, ऑप्शन बी है दिल्ली, और ऑप्शन सी है अमृतसर, और ऑप्शन डी है भोपाल। लेकिन इसका राइट आंसर है साथियों दिल्ली, ठीक है। ऑप्शन बी को हम लोग चलिए कलर कर देते हैं, ठीक है। मुझे आशा एवं विश्वास है कि आप लोगों को मैं अच्छे से याद करवा पाया, और चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दें।